तुम 27 की हो गई और वो 29 का, बेबी प्लान नहीं करना है क्या? तुम्हारी उम्र पे तो हमको दो बच्चे हो गए थे। ये सवाल हर कपल को लेटर या सुनर सुनने को ही मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए राइट एज क्या होती है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयुषी भारद्वाज। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि व्हाट इज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो बायोलॉजिकली द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट इज इन योर अर्ली 20s। मतलब 19 से 24 साल का जो एज होता है वो बहुत इजीली एक फीमेल कंसीव कर सकती है इस ड्यूरेशन में। पर एक्चुअली में फैक्ट तो ये है कि इस टाइम पे या तो आप पढ़ रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ में बिजी होते हैं, या प्रोफेशनल करियर में बिजी होते हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको अभी तक राइट पार्टनर मिला ही ना। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रेगनेंसी लेट हो जाती है। पर क्या आपको पता है, जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग के साथ बॉर्न होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, पर ये एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे हमारा बैंक बैलेंस होता है ना, वैसे हम किसी भी कंडीशन में इस नंबर को बढ़ा नहीं सकते। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये नंबर डिक्रीज होता जाता है, एंड आफ्टर 35 ये ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। एंड एज के साथ साथ फॉलिकल की क्वालिटी भी डिक्रीज होती है, जिसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, एनीप्लॉइडी, इन सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड आजकल एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना देखने को मिल रहा है इन लेट 30s, जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसमें कुछ भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बहुत ही जल्दी 30 की एज में या 35 की एज में पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में स्पर्म्स रीजनरेट होते रहते हैं, पर फिर भी 35 या 40 के बाद मेल की फर्टिलिटी भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। बट इन टुडेज टाइम एंड एरा आजकल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने इतना एडवांस कर लिया है कि आप एक छोटे से टेस्ट से, जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH लेवल बोलते हैं, इससे आप अपना ओवेरियन रिजर्व चेक कर सकते हो। एंड फिर अगर आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम आता है एंड आप अपनी प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हो, तो फॉर द अनमैरिड कपल्स आप एग फ्रीजिंग के ऑप्शन पे जा सकते हो, एंड फॉर द मैरिड कपल्स आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो। सो कमिंग टू द आंसर, व्हाट इज द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट? The best is to get pregnant when you are mentally, physically, emotionally and financially ready. जब आप पूरी तरह से तैयार हैं तभी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करिए। पर आप इसके साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बायोलॉजिकल फैक्ट्स पता हो, ताकि आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकें एंड राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन ले सकें।